हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक करा दिया था, तो उसके आगे का अब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि अब क्या क्या था, कॉम्बिनेशन हो गया था, डिकम्पोजिशन हो गया था। अगला रिएक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी का स्थान परिवर्तन करना, है ना। किसी की पोजीशन को चेंज कर देना, पोजीशन को चेंज कर देना होता है। ये तो मतलब होता है इसका, चेंज कर देना। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। क्या डिस्प्लेस का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब? तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? पोजीशन को चेंज कर देना, है ना। तो इसके लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, और बहुत ध्यान से सीखनी पड़ेगी। मेटल रिएक्टिविटी। क्या? मेटल रिएक्टिविटी, कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है ना, रिएक्टिविटी। तो इसके लिए बहुत आसान सा ट्रिक है रिएक्टिविटी याद करने के लिए। देखो ट्रिक तो देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हींग क्यूमिन्स, हींग, अजवाइन और डालो। ठीक है, ये तरीका है इसे याद करने का। ये मैक्टर एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। वैसे तो ये सीधा सीधा लाइन वाइज से होगा, मतलब ऐसे करके इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ये वाला। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा वाला होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। और धीरे धीरे करके उसकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है ना। K4 क्या है इसका? पोटेशियम। इसका मतलब क्या है? पोटेशियम है, ठीक है। ये क्या है? सोडियम है, ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। और ये क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और जिंक, यह क्या है? जिंक। ये क्या है? आयरन। और ये क्या है? लेड। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये क्या है? मर्क्यूरी। ठीक, देखो ध्यान से लिख देता हूँ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है। ये है सिल्वर, और ये क्या है? गोल्ड है ना। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर रिएक्टिविटी समझ लेना कि मतलब कोई भी जो रिएक्शन होगा ना, उसमें मतलब उसमें सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है एक पोटेशियम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर ये है। किसी को भी मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो वहाँ पे जाके ये आ सकता है, सबसे ज़्यादा सबसे रिएक्टिव हो जाता है, मतलब किसी छोटी चीज़ से रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी का सीरीज ऐसे करके है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, ऐसे करके, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? गोल्ड। मतलब गोल्ड को तुमने देखा भी होगा, फ्री स्टेट में ये मिलता है, ठीक है। तो याद कर लेना इसको। क्या बताया मैंने? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूमिन, हींग, अजवाइन और डालो, है ना। चलो इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। साइड में लिखने के बाद ना हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। इसको नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद इसको साइड में लिख के फिर उसके बाद हम अगला करते हैं। तो ये हमने लिख दिया, इसे मैंने हटा दिया, है ना। और यहाँ पे साइड में छोटा सा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? साइड में छोटा सा लिख देते हैं। तो याद एक दो फिर से याद कर लो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यूमिन्स, हींग, अजवाइन, है ना, और क्यूमिन, सिंग, अजवाइन और डालो। AU यहाँ पे लिख देते हैं। AU फॉर कौन? गोल्ड हो गया। इसको लिख दिया, है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन सा है? ऊपर वाला। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? नीचे वाला। तो तुम ऐसा समझो कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो कौन सा है? ऊपर वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, और नीचे वाले कम ताकतवर वाले। तो अब ये जमाना किसका है? ताकतवर लोगों का जमाना है ये तो, है ना, आपको पता ही होगा।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ऐसे है जैसे कि कोई हमें ना एक एक मिल गया, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया। क्या हो गया? कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट हो गया। एक कोई सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है ये, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया आयरन। क्या डाल दिया? आयरन। तो फिर ये क्या करेगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कॉपर है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है ना। देखो यहाँ पे कॉपर है ना आयरन से नीचे है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव? कौन रिएक्टिव ज़्यादा होगा? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे। मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज कैसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आयरन, है ना। तो आयरन क्या करेगा? इसको ना इस कॉपर की पोजीशन को चेंज कर देगा। कॉपर की जगह अपने आप खुद आ जाएगा FeSO4 और कॉपर यहाँ पे बना देगा, है ना। समझे क्या बोला मैंने? कि देखो कॉपर कॉपर को डिस्प्लेस किसने कर दिया? Fe ने, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव था और कॉपर को अकेला छोड़ देगा, है ना। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। को ध्यान समझना, है ना। जब क्या होता है, कोई सॉल्ट है, किसी सॉल्ट का जो कैटायन होगा, है ना, हाँ, जब किसी सॉल्ट का कैटायन, इस वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन बताया था मैंने। कैटायन है, दूसरे कैटायन से क्या हो? रिप्लेस हो जाए, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे Fe ने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। देखो एग्जाम्पल भी दे दिया। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखना, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस reactive metal and make salt is called displacement reaction। क्या बोलते हैं उसको? displacement reaction, ठीक है। ठीक बेटा, आराम से लिख लेना। ये डेफिनेशन वगैरह तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी, पर सम बेसिक हमारा मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट को समझे। तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि क्या होता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट पे अटैक करवाएंगे, तो क्या होगा? वो जो मोर रिएक्टिव वाला मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना बेटा। ठीक है, तो इसे देखो, नोट करो, उसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के, और जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो तुम जान ही गए। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को उसकी पोजीशन को बदल देना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होता है? दो तरह के सॉल्ट होते हैं। जैसे कि मतलब दो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि ये हो गया AB और ये हो गया सी। इसमें होता ही ऐसा कुछ है कि जो सारे के सारे जो आयंस होते हैं क्या होते हैं? वो घुल जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? घुल जाते हैं। जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन कराएंगे तो बिना बीकर के तो कराएंगे नहीं, है ना। तो अगर हमने बीकर में रिएक्शन कराया, देखो बीकर में रिएक्शन कराया मतलब मैंने बना लिया एक बीकर, तो इसके अंदर क्या होगा? ए पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे आराम से टूट जाएंगे, है ना। सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव और डी नेगेटिव, ये आ जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। तो ये क्या बना देगा? AD और प्लस में ये बन गया BC, है ना। तो इन्होंने क्या करा? अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया। क्या कहते हैं? एक्सचेंज, है ना। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो ध्यान से सुनना, फिर से एक बार सुनना कि एक सॉल्ट ये रहा, देखो एक सॉल्ट ये रहा, है ना। सॉल्ट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव,
मतलब कि ये मेटल है ना, मेटल होगा और ये नॉन मेटल होगा, तभी तो सॉल्ट बन रहा है। दूसरा सॉल्ट ये रहा, या फिर दूसरा कंपाउंड बोल सकते हैं, जिसमें एक ये वाला देखो पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, यानी मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, और ये सब जब एक कंटेनर के अंदर मिलाएंगे जब इसको रिएक्शन करने के लिए, तो सारे के सारे आयंस छूट जाएंगे और ये दोनों ना अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब इसका नेगेटिव वाला ये ए ले लेगा, ये वाला है इसके साथ चला जाएगा, और इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करो, डेफिनेशन और एग्जांपल लिखवाते हैं आपको, है ना। देखो डेफिनेशन जो इसकी होगी, डेफिनेशन जो इसकी होगी वो होगी द रिएक्शन in which two salt or compound exchange their ions, है ना, is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गुड, देखो ध्यान से देखते रहना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत मजा आएगा तुम पढ़ के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को मैं देखूं तो इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर देखो हमारे पास CuSO4 है। क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। इसके साथ मैंने डाल दिया HCl। क्या डाल दिया? HCl डाल दिया, या मान लो कि NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl। दोनों सॉल्ट है, जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? N2SO4 कर देगा और इसको बना देगा CuCl2। CuCl2। ठीक है, देखो दोनों ने, इसका आयंस इसके पास चला गया, इसका आयंस इसके पास चला गया, तो उन्होंने क्या करा? आयंस को एक्सचेंज करा। आयंस को क्या करा? एक्सचेंज करा। ऐसे करा ना, आयंस को क्या करा? यहाँ पे इनके जो आयंस थे उसको एक्सचेंज करा है। और ऐसे ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन और उसके बाद फिर रिडक्शन। मुझे उम्मीद है आपने आगे वाला नोट कर लिया होगा। अगला जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। देखो दो पॉइंट होते हैं, दो तरह से इसको जान सकते हैं, है ना। एक तो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का गेन हुआ, कैसे ऑक्सीजन का गेन हुआ, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस था, उसमें हमने O2 डाला और उसने AO बना लिया, है ना। तो इसमें क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन का क्या हुआ? गेन। गेन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर ऐड हो जाना। क्या होना? ऐड। और इसको ऐड भी लिख सकते हैं, है ना। गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरी चीज होती है इसके अंदर, जैसे कि कोई रिएक्शन है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, देखो जैसे कि AH हो गया, AH हो गया। अब किसी भी तरह से मैंने इसको हीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, और मैंने A अलग निकाल दिया और H2 अलग निकाल दिया, तो यहाँ से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकल गया। देखो यहाँ से क्या निकला है? हाइड्रोजन का निकलना है, हाइड्रोजन निकला है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये देखो और है यहाँ पे, क्या है मतलब और, ये दोनों में से एक, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना। तो आपको साफ साफ समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको लिख दूं मैं कहीं, है ना। चलो लिख देते हैं इसको डेफिनेशन के रूप में, ताकि तुम भी याद लिख सको। द गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना,
इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, अब तुमको एग्जाम्पल भी चाहिए होगा। अगर एग्जाम्पल आएगा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर एग्जाम्पल तुम ये लिखो। जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज में हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाया तो क्या बनाया उसने? MgO बनाया। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना सिखाया था मैंने, तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, हो गया बैलेंस। और ये कैसा रिएक्शन है? तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक होता है? तो हाँ, ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन से किसी को रिएक्शन करना तो उसमें से हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी तो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो अगला रिएक्शन होता है वो आता है रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन के अंदर क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। रिडक्शन के अंदर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या हो, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए, है ना। जैसे कि कोई भी AO था, इसमें हमने कुछ भी डाल के हीट वीट डाल दिया, मान लो हीट दे दिया और A अलग O2 अलग निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और लिख सकते हैं इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होना? गेन होना। मतलब जैसे कि N है, N2 है प्लस H2 है, इन्होंने बना दिया NH3। बैलेंस कर दो इसको, है ना, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, है ना। इसका एग्जांपल ये लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात आई तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो तुम कि द रिएक्शन in which oxygen is removed or gain of hydrogen is called ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी, क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, है ना बेटा। साफ साफ समझ में आ रहा है? ये कौन से नंबर का था? तो 4, 5, 6 नंबर का था ये, है ना। अब अगली बात करते हैं, अगला जो होगा वो रेडॉक्स होगा। उसके बाद हम पॉइजन पे आ जाएंगे। अगला जो देखो रिएक्शन है उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है रेडॉक्स। क्या है? रेडॉक्स। क्या? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स क्या होता है? तो पहले सुनना, पहले ध्यान से। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स, है ना, इसे कहते हैं रेडॉक्स। चलो ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। सी CuO इसके अंदर डाल दिया H2 तो क्या बना देता है ये? Cu कॉपर और H2O बाहर निकाल देता है कि नहीं। तो देखो इसके साथ क्या हुआ और इसके साथ क्या हुआ। इसने अपना ऑक्सीजन को लूज किया है तो इसके साथ क्या हुआ? रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। और इसने अपने ऑक्सीजन को क्या करा? गेन करा है, तो इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। नहीं हुआ? ठीक है, क्या हुआ? इसके साथ क्या हुआ? रिडक्शन, उसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रेडॉक्स। क्या बोल देंगे? रेडॉक्स। 90% जो रिएक्शन होती है हमारे केमिस्ट्री के अंदर वो कैसी होती है? रेडॉक्स होती है, याद रखना इस बात को। 90% जो रिएक्शन होता है हमारे केमिस्ट्री में वो कैसा होता है? रेडॉक्स होता है। ठीक है, रेडॉक्स होता है। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या हुआ? इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ओ सॉरी, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत बार पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल उल्टा होता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कोलिजन। क्या है? कोलिजन, है ना? ध्यान से देखना। देखो कोलिजन क्या होता है। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, एक मान लो मेटल है ना? मेटल की सरफेस होती है, तो एसिड, मॉइस्चर या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी क्या एक्सटर्नल फैक्टर फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर जिसके कारण ना इसके ऊपर एक अनवांटेड लेयर चढ़ जाए। कैसी? अनवांटेड। अनवांटेड मतलब जो उसको पसंद नहीं है ना? इनके कारण एसिड, मॉइस्चर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर कारण से एक अनवांटेड लेयर चढ़ जाए, है ना? उस लेयर को, तो इस लेयर को क्या कहेंगे? इस लेयर को बोलेंगे कैरोड। क्या बोलेंगे? कैरोड।